वो शोक भी थी और चुलबुली भी। उन्हें नृत्य संगीत की भी समझ थी और ताल पर थिरकने की भी। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। उन्हें सीरियस अदाकारी भी आती थी और संजीदगी भी। तेरी चाहत में बलम, तेरी चाहत में सनम, मिट गए हम तेरे कसम, मिट गए हम तेरे कसम। उनका रंग बेशक गोरा था, लेकिन फिल्मी जीवन में उन्हें नाम मिला श्यामा का। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुआयामी प्रतिभा की धनी इस अदाकारा ने कभी अभिनय की ट्रेनिंग नहीं ली थी। सन 1950 के दशक की इस बहुचर्चित हीरोइन को आज इसलिए भी जानते हैं कि उन्होंने दूसरे धर्म के युवक से गुपचुप शादी कर उसे 10 साल तक छिपाए रखा। क्या थी इसकी वजह और क्या हुआ राज खुलने के बाद, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं अभिषेक आनंद। वैसे तो श्यामा 1940 के दशक में ही फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रख चुकी थी, लेकिन उनका असल जलवा दिखा 50 के दशक में। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। 7 जून 1935 को लाहौर में जन्मी श्यामा का वास्तविक नाम खुर्शीद अख्तर था। उन दिनों भारत में 2 जगह हिंदी और उर्दू फिल्में बनती थी। पहली थी मुंबई और दूसरी थी लाहौर। सन 1944 में शौकत रिजवी की फिल्म जीनत की शूटिंग चल रही थी लाहौर में। 9 साल की खुर्शीद अपनी स्कूल की सहेलियों के साथ शूटिंग देखने पहुंची तो उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर डायरेक्टर ने उसे कव्वाली के सेट पर बिठा दिया। बाद में वो मुंबई भी गई और कम उम्र में ही फिल्मों में काम शुरू कर दिया और कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। लेकिन मुंबई डॉक में एक बम धमाका हुआ तो वापस लाहौर चली गई, लेकिन एक डायरेक्टर के कहने पर वापस चली आई। मुंबई में मुलाकात हुई विजय भट्ट से, जिन्होंने उन्हें नया नाम दिया श्यामा। श्यामा ने जब फिल्मों में काम शुरू किया तो उन्होंने कभी ये परवाह नहीं की कि उन्हें किस तरह का किरदार दिया जा रहा है। उन्होंने हर किरदार पर खूब मेहनत की और उसे बखूबी अंजाम भी दिया। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे रोल ही मिले, लेकिन जल्दी ही उन पर इंडस्ट्री के दिग्गजों की नजर पड़ी। उन्हें दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी में त्रिकोण बनाने का रोल मिला। सन 1951 में रिलीज हुई फिल्म तराना में। तुम्हें मेरी पत्नी बनके क्या मिल जाएगा शीला? एक देवता मिल जाएगा जिसके कदमों में सर रखकर मैं अपना सारा जीवन बिता दूंगी। हालांकि उनका रोल छोटा था, लेकिन उनके अभिनय को बहुत ही नोटिस किया गया। इसी साल प्रेम त्रिकोण की कहानी पर उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था सजा। इस फिल्म में उन्होंने देव आनंद और निम्मी के साथ काम किया था। इस फिल्म के निर्देशक थे मशहूर कैमरामैन फॉली मिस्त्री। इनके और श्यामा के रिश्तों पर चर्चा हम आगे करेंगे। अभी ये बता दें कि दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और श्यामा की शोहरत 7वें आसमान पर पहुंच गई। अगले साल जब शशधर मुखर्जी की कंपनी फिल्मिस्तान के बैनर तले फिल्म श्रीमती जी बनी तो उन्हें दिलीप कुमार के भाई नासिर खान के अपोजिट लीड हीरोइन बनने का मौका मिला। तुम्हारे प्यारे प्यारे गगन के तारे करे इशारे। उनके कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब इस फिल्म की कास्टिंग दिखाई गई तो श्यामा का नाम हीरो से भी ऊपर लिखा गया था। यह फिल्म सन 1952 में रिलीज हुई और खासी लोकप्रिय हुई। इसी साल रिलीज हुई अगली फिल्म आसमान में भी यही जोड़ी रिपीट हुई। श्यामा ने संभवतः बॉलीवुड में इतिहास में सबसे ज्यादा कलाकारों के साथ जोड़ी बनाई थी। उन्होंने एक तरफ जहां शम्मी कपूर, देव आनंद और दिलीप कुमार जैसे टॉप के हीरोज के साथ काम किया, वहीं कॉमेडियन जॉनी वॉकर के साथ भी उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। अक्ल की अंधी दुनिया समझे प्यार तो खोटा पैसा, ये ना जाने वक्त पड़े पर काम ये आए कैसे। कब लोग जानते होंगे कि प्लेबैक सिंगर
तलत महमूद ने एक्टिंग में अपने हाथ आजमाए थे। उन्हें लेकर AR कारदार ने सन 1953 में रिलीज हुई फिल्म दिल नादान बनाई तो उनके अपोजिट श्यामा को ही उतारा। गुरुदत्त ने अपनी 1954 में आई फिल्म आर पार में श्यामा को चुलबुली निक्की का लीड रोल दिया था, जो उन्होंने बखूबी निभाया। उन पर फिल्माए गए आर पार के लगभग सभी गाने आज भी हर किसी की जुबां पर चढ़ जाते हैं। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे। श्यामा बड़ी बड़ी अदाकाराओं के साथ काम करने में घबराती नहीं थी, बल्कि बतौर साइड हीरोइन भी उन्हें टक्कर देती थी। उन्होंने मीना कुमारी, मधुबाला, नंदा, शकीला और नरगिस आदि के साथ बड़ी ही खूबसूरत अदाकारी की है। यहाँ तक कि सन 1957 में रिलीज हुई फिल्म शारदा में मीना कुमारी के पैरेलल काम करते हुए भी श्यामा ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। उन्होंने शम्मी कपूर के साथ रोमांटिक क्लासिक फिल्म मिर्जा साहिबान में लीड रोल निभाया, जो सन 1957 में रिलीज हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी 5 फिल्में आईं। उनके अभिनय को सन 1957 में ही रिलीज हुई फिल्म जॉनी वॉकर और भाभी में काफी सराहा गया। सन 1958 में तलत महमूद की एक और फिल्म लालारुख में भी श्यामा को लीड रोल मिला, जिसमें उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। सन 1959 में उनकी फिल्म दो बहनें में उनका डबल रोल था। दो बहनें के चैलेंजिंग किरदारों में उन्होंने एक अच्छी और एक बुरी लड़की के पैरेलल रोल एक साथ निभाए थे। बाद में एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ये फिल्म उनके सबसे प्रिय फिल्मों में शामिल थी। 1960 के दशक में उन्हें कैरेक्टर रोल ज्यादा मिलने लगे, हालांकि इसके साथ ही इनकी व्यस्तता कई गुना बढ़ गई। सन 1952 से 1960 तक की अवधि में उन्होंने लगभग 80 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से ज्यादातर में वो प्रमुख भूमिकाओं में थी। लेकिन 1963 में उनकी 18 फिल्में रिलीज हुई। इसी तरह सन 1964 में उनकी 17 फिल्में रिलीज हुई। यहाँ पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाए तो फिर कुआं खोदने से क्या फायदा। मैं जानती हूँ कि महारानी के हुक्म के बगैर यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। श्यामा ने करीब 250 फिल्मों में विभिन्न भूमिकाएं निभाई। वो आंखों से बातें करती थी और एक बेहतरीन अभिनेत्री के सारे गुणों में मौजूद थे। हालांकि उन्होंने कभी एक्टिंग का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था, अभिनय सीखने की चीज नहीं होती, सितारे बनाए नहीं जा सकते, वो पैदाइशी होते हैं। अगर बात उनके निजी जीवन की, तो उन्हें कैमरामैन से निर्देशक बने पॉली मिस्त्री से अपने करियर की शुरुआत में ही प्यार हो गया था। वो मूल रूप से गुजराती थे और पारसी जोरोस्ट्रियन धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने इस डर से शादी को 10 साल तक गुप्त रखा कि अगर श्यामा की शादी का पता चला तो उनका करियर खराब हो जाएगा। उन दिनों ऐसा माना जाता था कि शादी के बाद फीमेल स्टार्स की फैन फॉलोइंग कम हो जाती है। उनके पहले बच्चे के जन्म से कुछ समय पहले ही शादी के राज पर से पर्दा हटा। दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे फारूक और रोहिन और एक बेटी शरीन। 1979 में पॉली मिस्त्री की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह मुंबई में रहीं। अपने दौर की ज्यादातर हीरोइनों के विपरीत उनका पारिवारिक जीवन काफी सुखमय रहा। हालांकि उन्हें जीवन के आखिरी वक्त में अपने बच्चों की कमी खलती थी, जो विदेश में बस गए थे। 14 नवंबर 2017 को 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास स्टार अदाकारा श्यामा से जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।